नमस्कार मेरे प्यारे भावी पुस्तकालय अध्यक्षों, कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है कि राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का यूनिट 4 लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित मैं वीडियो की सीरीज़ आपको दे रहा हूं। इसी क्रम में आज चौथी कड़ी आप लोगों के लिए है और क्वेश्चंस बाइलिंगुअल है। अच्छे क्वेश्चन हैं, मज़ेदार क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड पैटर्न देखते रहिए और कॉपी कलम लेकर नोट करते रहिए। बहुत सारे क्वेश्चन कई एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आने की संभावना है। मैं ये गारंटी नहीं करता कि यही इसी में से आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं, पैटर्न से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। निम्नलिखित में से मार्केटिंग मिक्स का उत्पादन कौन सा है। तो इसका आंसर प्रोडक्ट या पदार्थ है। नेक्स्ट आंसर है, विच लेवल ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसीज। प्रबंधन का कौन सा स्तर नीतियों के कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये मिडल मैनेजमेंट है। बाई विच मोड ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी आर द फॉर्म्ड। प्रबंधन विज्ञान और शोध प्रविधियाँ किस प्रकार की विधि से बनते हैं। तो डिस्टिलेशन या आसवन से बनते हैं। यह प्रबंधन में भी पूछ लिया गया क्वेश्चन है, जबकि ये ज्ञान जगत का क्वेश्चन है। PERT का पूरा नाम क्या है। तो प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर क्रिटिकल इन द CPM। तो यह है लॉन्गेस्ट रूट, सबसे लंबा पथ है CPM का महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का। ये वर्तमान में भी आता है, पहले भी आता था। तो मैकग्रेगर का सिद्धांत का संबंध है निर्णय में कर्मियों की सहभागिता। मैकग्रेगर सिद्धांत का संबंध है कम बाह्य नियंत्रण। यूनिटी ऑफ कमांड का संबंध है हमारा तमाम शक्तियों को एक ही व्यक्ति के पास होना। समय लागत का संबंध है PERT। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube के साथ साथ क्वेश्चन के मैनेजमेंट की चल रही है और आप मोटिवेशन में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मेरे YouTube चैनल होप एक्स्ट्रा डोज की कुछ वीडियो हैं, उनको देख लीजिए। हो सकता है पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय द गुलिक आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग। तो इसका आंसर है गुलिक के द्वारा दिए गए प्रबंध कार्य हैं योजना, संगठन, कार्मिक समन्वय, निर्देशन। तो प्रतिवेदन एवं बजट तैयार करना इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPM का प्रतिपादन किसने किया था। तो हु गिव द मेथड ऑफ CPM। इसका आंसर है केली वालकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू गिवन ऑर्डर्स एंड द प्रॉपर एक्सट्रैक्ट ऑबिडेंस इज नोन एज। अर्थात आदेश देने का अधिकार, आज्ञाकारिता, सटीक करने की शक्ति के रूप में जाना जाता है अधिकार या प्राधिकार, अथॉरिटी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम IMS गिवन इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अर्थात सूचना प्रबंधन प्रणाली के द्वारा सूचना प्रदान की जाती है किसके लिए, निर्णय करने के लिए। मीनिंग इन ओ इज स्वॉट। स्वॉट में ओ का अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी। PERT टेक्निक इज फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग। PERT तकनीक निम्नलिखित में से किसके लिए है। तो यह प्रणाली विश्लेषण या सिस्टम एनालिसिस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PERT का अर्थ होता है प्रोग्राम इवेलुएशन एंड रिजर्व टेक्निक। नेक्स्ट है,
विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्वेश क्या है वो ऑफ एक्टिविटी सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, क्रियाकलापों को कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस प्रकार का स्तर जिम्मेदार है? मिडल स्तर है। देखिए दूसरी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, बताया ना, सीरियल नंबर से पता चल जाएगा कि अलग अलग उसमें पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा खुला सूचना स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है? तो वो है हमारा कोरल। नेक्स्ट है पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये ईजे इमांस ने किया था। रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, मानव संसाधन नेटवर्क फ्रेमवर्क में क्या समाविष्ट है? तो फ्रेंड्स इसमें समाविष्ट है हमारा थ्रेड्स और प्रकथन तथा पदार्थ तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरो चार्ट का संबंध उत्पादन लाइन में प्रत्येक समस्या की तीव्रता की पहचान करता है। फिश बोन डायग्राम क्या करता है? खामियों या समस्याओं और उनके मूल कारण के बीच संबंधों की पहचान करता है। फ्लो चार्ट क्या करता है? किसी भी प्रक्रिया के चरणों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है। और जांच शीट है अभिलेखन का चर का उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिमेंट ऑफ आइडिया मॉडल इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन, विपणन संप्रेषण में आइडिया के सही तत्वों की पहचान करें। तो यानी कि IDA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यह हमारा अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ध्यान, रुचि, इच्छा, प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये स्तर हैं हमारे टॉप, मिडल, लो, शीर्ष, मध्य और निम्न स्तर जो है प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है पोस्ट कोर्ब। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MBO, तो MBO का पूरा नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कब आया था ये? 1954 में। किसके द्वारा थ्योरी आई थी? ये पीटर ड्रूकर के द्वारा। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? तो ये हमारे हेनरी फ्योल है। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट साइंटिस्ट हु बिलोंग्स टू द क्लासिकल मैनेजमेंट एरिया, ये रामन एरिया नहीं है। निम्नलिखित में से क्लासिकल युग के वैज्ञानिक कौन कौन है? तो FW टेलर है, हेनरी फ्योल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ TQM, निम्नलिखित में से TQM के सिद्धांत कौन से हैं? तो एक है हमारा कस्टमर फोकस, दूसरा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। विपणन की तकनीकें कौन कौन सी हैं? तो यह बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण है। आइडेंटिफाई द पॉइंट्स रिलेटेड टू द एडवर्ड डेमिंग 14 पॉइंट फिलोसॉफी ऑफ TQM, एडवर्ड डेमिंग के TQM के संबंध में 14 बिंदु दर्शन, सभी बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो यह है ब्रेक डाउन ऑफ बैरियर्स तथा एलिमिनेट ऑफ एग्जोरेशन, प्रबंधनों का निरसन तथा अड़चन डालने वाले व्यवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न परिवर्धन प्रबंधन मॉडल के 3 चरण हैं यथा, जैसे निर्मुक्त करना, परिवर्तन और पुनः बंद करना। तो ये हैं हमारे कोर्ट लेविन्स मॉडल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है TQM से आप क्या समझते हैं?
तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम TQM से समझते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? TQM का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। इन द रेफरेंस ऑफ द लाइब्रेरी पोस्ट कॉर्ब वाज रिलेटेड, पुस्तकालय के संदर्भ में पास्ट कार्ब किससे संबंधित है? तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित है। विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द, या ही चुका पहले भी, कार्यकलापों के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर पर जिम्मेदार है? तो मिडल। तीसरी बार वीडियो में रिपोर्ट हो रहा है, यानी कि 3 एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंस। संक्षिप्त नाम पोस्ट कॉर्ब किसने दिया था? तो ये लूथर गुलिक ने दिया था। संक्षिप्त पोस्ट कॉर्ब के 2 अक्षर CO का क्या अभिप्राय? तो कोऑर्डिनेशन है इसका अभिप्राय। द कंसेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपाउंडेड बाय पीटर ड्रूकर, लक्ष्यों के प्रबंधन की जो संकल्पना है पीटर ड्रूकर के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला क्वेश्चन है, TQM में पुस्तकालय और सूचना केंद्रों पर किस तरह के नियोजन किया जा सकता है? तो ISO 9000 लागू करके किया जा सकता है। पोस्ट कॉर्ब फार्मूला वाज डिवाइज्ड बाय, पोस्ट कॉर्ब जो फार्मूला का है या सूत्र है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो प्रतिपादित किया गया था हमारे लूथर गुलिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संक्षेप अक्सर पोस्ट कॉर्ब में P क्या दर्शाता है? तो हमारा प्लानिंग दिखाता है P से। ऑब से ऑब्जेक्टिव। हाउ मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइब्रेरी मैनेजमेंट आर देयर अकॉर्डिंग टू द लूथर गुलिक, अर्थात लूथर गुलिक के अनुसार पुस्तकालय प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो 7 सिद्धांत हैं पुस्तकालय प्रबंधन के अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक। द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज प्रोपाउंडेड बाय पीटर ड्रूकर इन 1954। वर्ष 1954 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत पीटर ड्रूकर के द्वारा दिया गया था। पोस्ट कॉर्ब किससे संबंधित है? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से। पहले पूछा गया था, क्या ऑप्शन था उसमें से? तो वहाँ था लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं था मैनेजमेंट, भी कई जगह पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPM का संबंध आश्रित गतिविधियों का लघु सेट जो कि गतिविधि के नेटवर्क के मार्ग को बताता है। TQM का है उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रश्न करना। PERT का संबंध है लक्ष्य अवधि आश्रितता का वर्णन करने वाले नेटवर्कों का अंतर संयोजन। और डेल्फी मेथड भी आपने पढ़ा होगा। तो डेल्फी का संबंध है हमारा बेहतर भविष्यवाणी, निर्णय और सलाह देना। नेक्स्ट है हमारा, इंटरफेस इंजन इज ए पार्ट ऑफ विच इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनफ्रेंस इंजन की सूचना प्रणाली का हिस्सा है। तो यह हमारा एक्सपर्ट सिस्टम प्रणाली का हिस्सा है इनफ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरणा का सिद्धांत किसका? मास्लो का है। आदेश की एकता पीटर ड्रूकर का है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है योजनाबद्ध करने के तत्व। भविष्य कथन का संबंध है अक्षमता और बर्बादी को रोकना। पोस्ट कॉर्ब का संबंध लूथर गुलिक से है। TQM का संबंध एडवर्ड डेमिंग से है। ZBB का संबंध हमारा पीटर फ्योर से है। और PPBS का संबंध है रॉबर्ट मैक नामरा। ये याद रखिए, इस कल बहुत कम लोग जानते हैं। हेराल्ड कुंज का है 3 नेतृत्व की शैलियाँ। रेनसिस लिकर्ट 4 व्यवस्थाओं के प्रबंधन। पीटर ड्रूकर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। जॉर्ज हार्बर समस्या समाधान बनाम निर्णय। तो फ्रेंड्स, कहीं उनके स्टेटमेंट पूछ लेते हैं, कहीं बुक्स पूछ लेते हैं। एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें मिला दी जाती हैं, तो डीपली स्टडी भी ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। एडवर्ड डेमिंग का संबंध प्लान, डू, चेक, एक्ट, PDC है। जोसेफ M जुरान का संबंध प्लानिंग, कंट्रोल, इम्प्रूवमेंट से है। आर्मार्ड B फेंगनिमिगम का संबंध TQM से है। और करव इशिकावा का संबंध क्वालिटी कंट्रोल सर्किट से है। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं।
PAW8878 PAWSINGH8878 मेरा आईडी है। सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण का संबंध है चरों की जांच करना। जांच शीट का संबंध है समानुरूप तथा मेंटेनिस्टिक्स। पैरो चार्ट का संबंध है समस्या की गहनता की पहचान तथा फिशबोन का संबंध है समस्या तथा कारण के बीच संबंधों की पहचान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स सिग्मा इज इन क्वालिटी मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाई। गुणवत्ता प्रबंधन में सिक्स सिग्मा किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह मोटरोला के द्वारा विकसित किया गया था। कल की वीडियो में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर सकते हैं। द 7 बेसिक स्टेटिस्टिकल टूल फॉर द क्वालिटी कंट्रोल वाज एडवोकेटेड बाय कारुओ इशिकावा। गुणवत्ता नियंत्रण हेतु 7 मूलभूत सांख्यिकीय सिद्धांत उपकरण इशिकावा के द्वारा समर्थित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द देयर ईयर ऑफ ओरिजिन और पब्लिकेशन। निम्नलिखित में से उनके उद्भव या प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। कर लीजिए व्यवस्थित, मैं सन बता देता हूँ। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव डायग्राम आता 1968 में। तो सबसे पहला ये नहीं है, सेकंड नंबर पे देखते हैं। MBO है 1974 का, परेटो चार्ट है 1896, पोस्ट कॉर्प 1937। तो सबसे पुराना है हमारा पेरेटो चार्ट, एक नंबर पे आएगा। इसके बाद आएगा 1937 2 नंबर पर, फिर 1968 3 नंबर पर, और 1974 MBO आएगा चौथे नंबर पर। तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये तो हम कर ही चुके, ऊपर भी आ चुके हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पीटर ड्रेकर ने, डूकर ने किया था। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस अच्छे हैं, लगातार आप पढ़ते रहिए। कल फिर एक वीडियो, इम्पॉसिबल हुआ तो कल हम देंगे। ड्यूटी है, चुनाव में भी ड्यूटी है और बिजनेस भी साथ साथ है, तो लगे रहिए हमारे साथ। आपका टारगेट जॉब है, हमारा टारगेट अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों को मोटिवेट करना है। चाहे ये चैनल हो, चाहे एक्स्ट्रा डोज, होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से चैनल वो हो, तो आपकी जॉब लगे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।